जय श्री राम। चलिए, आज हम सब प्रबोधिनी एकादशी के बारे में बात करते हैं। कार्तिक महीने के उज्ज्वल पखवाड़े में 11वां चंद्र दिन प्रबोधिनी एकादशी है। यह चातुर्मास्य की 4 महीनी अवधि के समाप्त होने का प्रतीक है, जब भगवान विष्णु को सोया हुआ माना जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन आषाढ़ मास में विष्णु जी सोते हैं और कार्तिक माह में प्रबोधिनी एकादशी के दिन वे जागते हैं। इन 4 मास श्रावण, भादौ, अश्विन, कार्तिक में विष्णु जी को क्यों सोया हुआ माना जाता है, इसके लिए विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करें। देवशयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी दोनों का सनातन और हिंदुओं में बहुत महत्व है। इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी के रूप में नामित किया गया है। इसे कार्तिकी एकादशी और कार्तिकी के नाम से भी जाना जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है, जिसे देव दिवाली या देवताओं की दिवाली के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत का फल 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। देवोत्थानी एकादशी के दिन व्रत उत्सव करना हर किसी का आध्यात्मिक कर्तव्य है। देवउठनी एकादशी के दिन व्रती को सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। 4 महीने की योग निद्रा से भगवान विष्णु को जगाने के लिए घंटी, शंख, मृदंग आदि की शुभ ध्वनि के बीच इन श्लोकों को पढ़ना चाहिए। उदित्तोष्ठेष्ट गोविंदम त्यज्जनेन्द्रं जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथं जगत्सुप्तं भवेदिदम् उत्थिते चेष्टते सर्वमुदितोष्ठेष्ट माधवा। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के महत्व के बारे में एक बहुत ही प्रचलित कथा है, जो कि पुराणों में मिलती है। की बात है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रबोधिनी एकादशी का फल बताने को कहा। ब्रह्मा जी ने विस्तार से नारद जी को यह कथा सुनाई। एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया। अगले दिन जब ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। ऋषि ने इसके बाद उनसे दक्षिणा के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। अब राजा के पास तो कुछ बचा नहीं था, तो दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी और पुत्र और खुद को बेचना पड़ा। राजा को एक डोम ने खरीद लिया। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त किया और मृतकों के परिजनों के साथ मिलकर शव के अंतिम संस्कार का काम सौंप दिया। इस काम को करते करते कई साल बीत गए और वे इसी प्रकार के जीवन को जीने के लिए बाध्य हो गए थे। फिर एक दिन उनकी मुलाकात गौतम ऋषि से हो गई। जब राजा ने उसे अतीत की सारी बातें बताईं, तो मुनि ने उसे प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने इस व्रत की शुरुआत की। इसी दौरान सांप के काटने से उनके बेटे रोहिताश की मृत्यु हो गई। जब उसकी माँ अपने बेटे को अंतिम संस्कार के लिए शमशान में लेकर आई, तो राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें दाह संस्कार करने के लिए टैक्स देने के लिए कहा। अब शमशान का टैक्स देने के लिए उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने अपनी चुनरी का आधा भाग दे करके उस टैक्स को चुकाया। यह देखते ही आकाश में बिजली चमकी और भगवान प्रकट हुए और बोले, महाराज, आपने सत्य के को जीवन में धारण करके सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। धन्य है आपका कर्तव्य। आप इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहेंगे। भगवत कृपा से हरिश्चंद्र के पुत्र भी जीवित हो गए और उसके बाद तीनों प्राणियों ने बहुत दिनों तक सुख भोगा और अंत में स्वर्ग को चले गए। यह अवसर हिंदू के लिए आदर्श माने जाने वाले शुभ समय की शुरुआत का प्रतीक होता है। देवउठनी एकादशी के बाद ही हिंदू धर्म में सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह, मुंडन और उपनयन संस्कार। कार्तिक मास में मनाई जाने वाली देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने का भी विधान है। इसमें विष्णु भगवान और तुलसी के औपचारिक विवाह किया जाता है। तुलसी विष्णु प्रिया कैसे बनी, इसको और अच्छे से समझने के लिए नीचे दिए गए वीडियो के लिंक पर अवश्य क्लिक करें। प्रबोधिनी एकादशी गन्ने की फसल की शुरुआत का भी प्रतीक होता है। पद्म पुराण में वर्णित है कि इस एकादशी के दिन व्रत करने वाला बुद्धिमान, शांतिवर्धक और संतान प्राप्त करने वाला होता है।
विष्णु पुराण के अनुसार जो लोग किसी भी कारण से एकादशी पर भगवान विष्णु का अभिनंदन करते हैं, वे सभी दुखों से और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह कराया जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना बहुत मना होता है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को है। यह नवंबर 22 को 11:03 रात में शुरू होगी और 23 नवंबर को 9:01 रात तक रहेगी। एकादशी के दिन सात्विक भोजन लेना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख रहे तो इस दिन सादा भोजन ही करें। अब एकादशी के दिन व्रत रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके भी कुछ वैज्ञानिक और एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय श्री राम।